प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, छठी मैया की जय। सूर्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छठी मैया की पावन पौराणिक कथा, जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति और आनंद से भर जाएगा। छठ पूजा, जो कि सूर्यदेव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू त्योहार है, अपने अद्भुत महत्व और अनोखी परंपराओं के लिए जानी जाती है। इस पर्व में केवल छठी मैया की ही नहीं, बल्कि सूर्य देवता को भी अर्घ्य अर्पित किया जाता है। सत्य यह है कि छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है, लेकिन सबसे विशेष और गहन उपासना होती है षष्ठी और सप्तमी तिथि पर, जब भक्तों का ध्यान पूरी तरह से छठी मैया और सूर्य देव पर केंद्रित होता है। मान्यता है कि जो भक्त छठ व्रत करते हैं और इस पावन कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि छठी मैया अपने भक्तों की झोली संतानों और सौभाग्य से भर देती है। तो आइए प्रिय भक्तों, बड़े ही भक्ति और प्रसन्नचित मन से इस अद्भुत और पावन कथा का श्रवण प्रसिद्ध पंडित जी से करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में लिखें जय छठी मैया, ताकि आपकी भक्ति और भी प्रकट हो। तो सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे सूर्यनारायण भगवान की महिमा और छठी मैया की पवित्र कथा। प्रिय भक्तगणों, हिंदू धर्म ग्रंथों और प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और इन्हें सूर्यदेव की बहन भी माना जाता है। इसी कारण छठ व्रत में षष्ठी मैया की विशेष पूजा होती है और इस व्रत का नाम छठ पड़ा। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय अपने आप को दो भागों में विभाजित किया। दाहिनी ओर पुरुषों का स्वरूप और बाईं ओर प्रकृति का रूप प्रकट हुआ। माना जाता है कि प्रकृति देवी का एक अंश देवसेना कहलाया और उसी अंश के कारण उन्हें षष्ठी या छठी मैया के नाम से जाना गया। छठ व्रत में यही दिव्य शक्ति सूर्यदेव की उपासना में उपस्थित होती है। सूर्यदेव भगवान की कथा अब सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत भक्ति भाव से सूर्यदेव का आराधक था। प्रतिदिन स्नान ध्यान कर सूर्यदेव की पूजा करता और उनकी कथाएं सुनाता, परंतु घर की जिम्मेदारियां और भौतिक जीवन उसे संतुष्टि नहीं देते थे। उसकी पत्नी बार बार उसे धन कमाने के लिए प्रेरित करती और पड़ोसी ताने देते, यह निकम्मा है, कुछ नहीं करता। इन तानों और मानसिक दबाव से ब्राह्मण अत्यंत पीड़ित हो गया। एक दिन सुबह सुबह स्नान कर अपने हृदय की शुद्धि के साथ पूजा की सामग्री लेकर वह ब्राह्मण जंगल की ओर चल पड़ा। वहां उसने एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान और आराधना शुरू की। उसका हृदय भक्ति भाव से झूम रहा था और उसके हाथों से जल, पुष्प और अन्य सामग्री धीरे धीरे सूर्यदेव को अर्पित हो रही थी। साथ ही वहीं पास में एक सूखी तलाई थी, जिसमें केवल थोड़ा सा पानी बचा था। ब्राह्मण ने उसी जल से सूर्यदेव को अर्घ दिया। जैसे ही जल पीपल की जड़ों और सूखी तलाई तक पहुंचा, एक अद्भुत घटना घटी। तलाई अचानक पानी से भर गई और सूखी पीपल की जड़ हरी भरी हो उठी। हवा में एक दिव्य शांति और प्रकाश का संचार हुआ और तभी सूर्यदेव साक्षात प्रकट हुए। सूर्यदेव ने ब्राह्मण से कहा, हे भक्त, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तू मुझसे जो भी वरदान मांगे, मांग सकता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया। सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। एक दिन ब्राह्मणी अपने घर में बैठकर चिंता में डूबी हुई थी। उसने सोचा, कितने दिन हो गए हैं जब से मेरे पति जंगल में गए हैं, अब जाकर उनकी खोज करना ही पड़ेगा। इस सोच के साथ वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ी। जैसे ही वह ब्राह्मण के पास पहुंची, उसे देखकर वह स्तब्ध रह गई। वह यह देखकर चकित हो उठी कि उसका पति पहले से कितने दुबले पतले और थके हुए लग रहे थे। घबराई हुई वह पूछ बैठी, हे पति, आपको यह क्या हो गया? आप इतने दुबले और कमजोर कैसे हो गए? ब्राह्मण ने भक्ति और भय के मिश्रित स्वर में अपनी पूरी कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे पूजा करते समय उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वह डर के मारे असहाय हो गया था। ब्राह्मणी ने अपने पति की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर गंभीर स्वर में कहा, हे पति, यह आवाज केवल तुम्हारे मन की नहीं है। यह सूर्य भगवान की कृपा है,
जो केवल शुद्ध हृदय वाले भक्तों को ही दिखाई देती है। कल यदि वही आवाज फिर से सुनाई दे तो तू अपने मन की इच्छाओं का वरदान मांग लेना। ब्राह्मण डर के मारे हिचकिचाया और बोला, कैसे मांगू? मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता। शब्द इतने हैं कि भूल जाऊंगा। ब्राह्मणी ने हंसते हुए धीरे से कहा, तुम ऐसा करो, कम शब्दों में लेकिन बड़े फल पाने की तरकीब अपनाओ। बस ये कहो, 9 खंडों के महल में सोने के पालने में पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खेलते खिलाते हुए अपनी आंखों से देखना है। इस प्रकार तुम्हारी लंबी उम्र, धन, पुत्र, पौत्र, बहुएं और सुख संपत्ति सब तुम्हारे चरणों में आएगी। ब्राह्मण थोड़ी देर के लिए चुप रहा। वह यह सब सुनकर चकरा गया और बोला, मुझे तो यह सब कुछ समझ में ही नहीं आया। ब्राह्मणी ने प्यार और ज्ञान से समझाया, ध्यान से सुनो, जब तुम्हारे पास धन होगा तब सोने का पालना, दास दासी सब तैयार होंगे, आंखें स्वस्थ होंगी और तन मन स्फूर्ति से भरे होंगे। तभी तुम अपने पोते पोतियों और बेटों बहुओं को झूला झूलते खेलते हुए देख पाओगे। सब कुछ तभी संभव होगा जब सब कुछ सुचारू और पूर्ण हो। ब्राह्मण की आंखों में धीरे धीरे विश्वास और समझ का प्रकाश उभरा। उसने धीरे धीरे कहा, हाँ, अब मुझे सब कुछ स्पष्ट हो गया। अब मैं जानता हूं कि कैसे मांगना है और क्या करना है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने जैसे ही स्नान किया, तन मन को शुद्ध किया और पूजा पाठ करके सूर्यदेव को अर्घ्य दिया तो वही दिव्य आवाज फिर से सुनाई दी। हृदय कांपने लगा, पर ब्राह्मण ने डर को त्यागते हुए वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तभी सूर्यदेव ने प्रसन्नता से कहा, भले दिखाई देने में तू भोला लगता है, पर तेरी भक्ति और विश्वास ने तुझे यह वरदान दिलाया। जो तूने मांगा है वह सब तुझे अवश्य मिलेगा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी। यह आशीर्वाद पाकर ब्राह्मण हर्षित होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी आंखों के सामने अद्भुत दृश्य था। टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब 9 खंडों का भव्य महल खड़ा था, जिसमें हर खिड़की, हर दरवाजा स्वर्ण और मणियों से जगमगा रहा था। दास दासियां हर तरफ दौड़ती भागती, हर कार्य में तत्पर थीं। ब्राह्मण हैरान और उत्सुक हुआ। उसने कहा, यहां पहले मेरी झोपड़ी थी और वह मेरी प्यारी पत्नी, वह कहां है? तभी महल के एक विशाल द्वार से एक सुंदर औरत बाहर निकली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ स्वामी, यह तुम्हारा अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी हैं। ब्राह्मण ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इतने धन संपत्ति का हम क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने प्रेम और ज्ञान से कहा, धन का उपयोग केवल भोग और स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सेवा के लिए होता है। हम दान पुण्य करेंगे, यज्ञ और होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, प्याऊ लगाएंगे और धर्मशालाएं बनाएंगे। ब्राह्मण ने उसकी बात मानी और वैसा ही किया। बहुत ही कम समय में उसकी पुण्यत्मा और धर्मात्मा जीवन शैली की चर्चा पूरी प्रजा में फैल गई। लोग उसके गुणगान करने लगे। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा तो वह चकित होकर ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कड़क स्वर में पूछा, कल तक तो तुम्हारे हालात बहुत खराब थे, अचानक इतनी संपत्ति कहां से आई? क्या तुमने चोरी या डाका डाला? सब सच सच बताओ। ब्राह्मण ने विनम्रता और भक्ति के साथ कहा, महाराज, ना तो मैंने चोरी की और ना डाका डाला। यह सब कुछ सूर्य भगवान की कृपा से मिला है। उनका आशीर्वाद मेरे हृदय की शुद्ध भक्ति का परिणाम है। राजा ने मन ही मन भगवान की महिमा को समझा। तब ब्राह्मण ने राजा को सूर्यदेव की पूजा विधि सिखाई। राजा ने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप राजा के घर 10वें महीने एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशियां फैल गईं और सभी ने सूर्यदेव की जय जयकार की। हे भक्तों, जिस प्रकार सूर्यदेव ने ब्राह्मण और राजा की मनोकामनाएं पूरी की, उसी प्रकार आप भी भक्ति और श्रद्धा से पूजा करें। यही दिव्यता और सुख आपके जीवन में आएगी। आइए हम सब मिलकर उच्च स्वर में बोले, सूर्यदेव भगवान की जय, छठी मैया की जय। छठ मैया की लोक कथा अब श्रवण करते हैं, फिर उसके बाद श्रवण करेंगे छठ पूजा की पौराणिक कथा। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने इस कथा को लाइक नहीं किया है तो कथा को लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक विधवा औरत रहा करती थी। उसके एक बेटा था। वह छठी मैया की परम भक्त थी। वह हर साल छठी माता का व्रत किया करती थी। धीरे धीरे समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया और बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कर दी। बहू नए विचारों वाली आ गई। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी तो अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तो यह सब कुछ उस बूढ़ी अम्मा की बहू देख रही थी।
वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई है और तुम वहीं की वहीं बैठी हो। लोग तो आसमान छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो कि व्रत और पूजा पाठ पर ही अपना ध्यान लगाए रखती हो। इन सब बातों में कुछ नहीं है। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ी अम्मा तो अपनी ही धुन में मस्त थीं। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा के व्रत की तैयारी करने लगी तो उसकी बहू बोली, ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा। इस उम्र में अगर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। अपनी बहू की बात सुनकर वह बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि वह शादी के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तभी मैंने यही व्रत किया था, तो छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। तुझे पता है, तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया के व्रत को करो। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी भी गोद बहुत जल्दी से भर जाए। अगर तुम छठी मैया की पूजा पाठ और व्रत करोगी तो तुम्हें माता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन नए विचारों वाली बहू पर सास की बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वह मुंह टेढ़ा करके सासू मां से कहने लगी कि मुझे कौन सा दुख है जो मैं पूजा पाठ को करूं। मैं तो अपने जीवन में बहुत ही खुश हूं। मुझे इतना सुंदर पति मिला है। जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया। आलीशान घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पूरे गांव में मुझसे ऐसा धनवान कोई भी नहीं है, तो मैं जानबूझकर 3 दिनों तक क्यों भूखी रहूं। उसकी सास ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उस पर अपनी सास की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो नास्तिक थी, बार बार छठी माता की बुराई किए जा रही थी। तभी उसका पति वहां पर आ गया। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि देखो, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा पाठ करने में मेरी माता का सहयोग करो और चाहो तो तुम भी व्रत कर सकती हो। लेकिन उसने अपने पति की बात भी नहीं मानी। पति बार बार समझाते समझाते थक गया और बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वह करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने के लिए जा रहा हूं, जिससे मेरी मां छठी मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके। बेटा हाथ में कुदाल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में बड़े ही श्रद्धापूर्वक लग जाता है। अपनी मां की पूजा की तैयारी में खूब मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी मां के साथ पूरे भक्ति भाव से दोनों मां बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लीप है, तो यह देखकर उसकी बहू कहती है कि ना जाने यह कौन सा त्योहार है, पूरे घर में गोबर ही गोबर कर रखा है। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। सारे घर में गोबर की बदबू आ रही है। वह अपने पति से कहती है कि तुम अपनी अम्मा को समझाते क्यों नहीं हो? यह फालतू की अंधविश्वास की बातें हैं। इस तरह वह दोनों मां बेटे से लड़ाई करने लगती है। तब उसका पति कहता है कि तुम माता से झगड़ा मत करो, जो कुछ कहना है मुझसे कह लो। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाने का समय हो गया है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पूजा के लिए जाते हैं तो बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चलती है। लेकिन उसकी बहू को इन बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह अपनी अलग ही चलती रहती है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पहुंचते हैं तो उसका पति कहता है कि यहां पर मां के साथ पूजा में बैठ जाओ। लेकिन वह कहती है कि मैं यहां पर नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला देखने के लिए जाऊंगी, तुम ही अपनी मां के साथ बैठो। ऐसा कहते हुए वह वहां से चली जाती है और सामने ही एक हलवाई की दुकान थी, उस पर जाकर जलेबी खाने लगती है। तो उसका पति कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो? तो उसकी पत्नी गुस्से में कहने लगती है कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठी हूं, मैं तो तुम्हारी पूजा पाठ के लिए घाट पर आने वाली ही नहीं थी। तुम मुझे जिद करके लाए हो तो मैं तो मेले में घूमूंगी। पति उसे समझाकर अर्घ्य शुरू होने से पहले स्नान करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह डुबकी लगाता है तो डूब जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जब तक कोई बचाने के लिए पहुंचता उससे पहले वह नदी में डूब गया। जब बूढ़ी अम्मा को इस बात का पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है तो छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी और छठ माता से कहने लगी कि हे मां, तूने यह मेरे साथ क्या किया? मैं कितनी श्रद्धापूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना करती हूं। मैंने कभी भी कोई पूजा पाठ में भूल चूक नहीं की, तो आज मुझे यह सजा क्यों दी है? मुझे बेटा देकर क्यों छीन लिया? इससे अच्छा तो तुम मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ही ना देती। मैं एक मां हूं और आप भी एक मां हैं। आप कैसी मां हैं जिसने एक मां से उसका बेटा छीन लिया? हे छठी मैया, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आपकी पूजा करती आ रही हूं। आज पूरे 30 साल हो गए। मेरी पूजा पाठ में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया?
मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तूने मेरे बच्चे को छीन लिया? माँ, मैं तो तेरे घाट पर पूजा करने आई थी और तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर। मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दो। मेरा बेटा लौटा दो। अगर आज आपने मेरा कहा नहीं माना, मेरे बेटे को नहीं लौटाया, तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हे माँ, अब तुम्हारे हाथ में है। या तो मेरे बेटे को लौटा दो या मेरे प्राण ले लो। और उधर मेले में जोर जोर से आवाजें लगाई जा रही थीं कि छठ घाट पर आए हुए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे पानी में कोई भी ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी आगे खतरा है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति आज नदी में स्नान ना करे। तो यह बात जैसे ही बहू ने सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी आई कि ना जाने आज कौन डूब गया। जैसे ही वह जहां पर पूजा हो रही थी वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सासू मां दहाड़ मार मार कर रो रही है। तब उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसे बहुत ही गहरा सदमा लग गया। वह भी जोर जोर से चीखने और रोने लगी। पागलों की तरह वह लोगों के पूजा पाठ के सामान को उठा उठाकर फेंकने लगी। बूढ़ी माँ से कहने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ, तुम छठ व्रत की पूजा पाठ में मत पड़ो। यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आपने मेरा कहना नहीं माना। आपकी वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। इस तरह वह अपनी सासू माँ को भला बुरा कहने लगी और साथ ही छठ माता को भी कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गईं। सारे लोग आपस में बात करने लगे कि बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हुआ। मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगे, कहने लगे कि हे माँ, आज इस बुढ़िया माई की पुकार सुन लो, इसे इसका पुत्र लौटा दो। तो छठ माता तो बहुत ही दयालु हैं। वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती हैं, कभी भी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती हैं। जैसे ही वह बूढ़ी माँ नदी के अंदर कूदने वाली होती है तो सामने से एक लहर आती है और वह लहर किनारे की ओर जोर से टकराती है। उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। तो इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अपने बेटे को सकुशल देखकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगती है और बहू भी अपनी खुशी के आंसू को नहीं रोक पाती। तभी बादलों की गर्जना के साथ एक आवाज आती है। आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में छठी माता कहती हैं कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। तूने अपनी सास की पूजा और व्रत का मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया। तो यह सुनकर बूढ़ी अम्मा की बहू छठी मैया से माफी मांगने लगती है और कहती है कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं भी अपनी सासू माँ के साथ छठी मैया का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करूंगी। मुझे क्षमा कर दो, अज्ञानतावश मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। तो यह सब कुछ देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं और फिर माता के नाम का जयकारा लगाने लगते हैं। यह सब कुछ देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश होती हैं और अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी छठ माता की पूजा करती है। उसके बाद बहू भी अपने सास के साथ हर साल छठी मैया की पूजा और व्रत करना शुरू कर देती है। तो छठी मैया की कृपा से उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस तरह वह बुढ़िया और उसका परिवार छठी माता के पूजा पाठ से सुखी और संपन्न हो जाता है। बोलो छठी मैया की जय। छठी मैया की पौराणिक कथाएं। आइए अब श्रवण करते हैं छठी मैया की पौराणिक कथाएं। पुराणों के अनुसार राजा प्रियवद नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियवद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत था। इस दुख से राजा रानी विलाप करने लगे। तभी एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने राजा प्रियवद से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था, उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा आरंभ हुई। एक दूसरी कथा के अनुसार महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं, अपितु सूर्यदेव के भी पुत्र थे। सूर्यदेव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातःकाल उठकर
सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया था। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है, तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। तो यह थी छठ पर्व की पावन कथा, जिसे सुने बिना आपकी छठ पूजा अपूर्ण है। प्रिय भक्तगणों, आपको यह कथाएं पसंद आई हों तो लाइक और छठी मैया की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। इससे बड़े ही अपार पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पौराणिक कथाएं शास्त्रोक्त के अनुसार बिल्कुल ही शुद्ध रूप से सुनने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।